बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नदा आसिफ। नाज़रीन, मुल्क में महंगाई का एतराफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि माना कि महंगाई बहुत है, लेकिन इसको कंट्रोल करने की कोशिशें हम कर रहे हैं। मुल्क का दिवालिया निकल गया था और जो है जिस तरह से अभी आहिस्ता आहिस्ता जो हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हमारी कोशिशें, हमारी काविशें आप सबके सामने हैं। उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो मामलात होंगे वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च के चर्चे, उनकी लॉन्ग मार्च के जो चर्चे हैं वो तो सभी को पता है, लेकिन जो वफाकी हुकूमत की तैयारियां हैं, जिस तरह से उनको लॉन्ग मार्च को रोकने की तैयारियां चल रही हैं, उरूज पर है। सिक्योरिटी वॉल बना दी गई है, इसके अलावा कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। रेड जोन में दाखिली जो रास्ता था वो पूरी तरीके से पैक कर दिया गया है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं दिन नहीं बताऊंगा कौन सा दिन होगा लॉन्ग मार्च का, लेकिन हम लॉन्ग मार्च करने के लिए जा रहे हैं। इसी हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरदार नज़ाकत, खुशामदीद कहूँगी। पीटीआई से शाहनवाज जदून साहब, खुशामदीद कहूँगी। कैसे आप? खैरियत से सर? किस तरह की तैयारियां चल रही हैं लॉन्ग मार्च के सिलसिले में? देखिए, लॉन्ग मार्च को तो मेरे ख्याल में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हक है कि वो लॉन्ग मार्च करे और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाए। लेकिन लॉन्ग मार्च की आड़ में अगर कोई इस्लामाबाद के ऊपर कब्जे के ख्वाब देख रहा है और इस्लामाबाद को ऑक्युपाइड करने का ख्वाब देख रहा है और सारे सिस्टम को डीरेल करने का ख्वाब देख रहा है, तो मेरे ख्याल में ये ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाहेगी, ना पाकिस्तान के इदारे चाहेंगे, ना पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस चाहेंगी कि कोई एक शख्स अपने जत्थे लेके आए और इस्लामाबाद पे कब्जे के ख्वाब देखे। इमरान खान साहब को पता होना चाहिए कि ये 2018 नहीं है कि जब आपने वहाँ पे इदारों के कंधों पे चढ़ के आपने इस्लामाबाद के अंदर प्रोटेस्ट किया, आपने कंटेनर पे खड़े होकर जिस तरह की स्पीचेस की और फिर पीटीवी पे हमला किया। आपको याद होगा कि इनके कज़न हुआ करते थे तायुल कादरी साहब, उनके साथ मिलके सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के साथ इन्होंने अपने जो कपड़े थे वो धो के सुखाने की कोशिश की। जितनी मतलब इदारों की इंसल्ट इमरान खान साहब ने उस दौरान की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जो उनके फैसिलिटेटर थे वो आज नहीं है। आज जो इनको फैसिलिटेट कर रहे थे वो आज अपने आप को सियासत से अलग करने की बात कर रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान के हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अगर अपने आप को इदारों से अपने पॉलिटिक्स से अलग होके अपने मुल्क की हिफाजत कर रही है, तो मेरे ख्याल में बहुत खुश आइंदा बात है। लेकिन पाकिस्तान सर, पीपल्स जहाँ पार्टी, तक मैंने देखा है, हमारी फौज का वैसे भी पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट तो शुरू से ही नहीं था। वो अपने अब जाहिर सी बात है देखिए मुल्क की ये बात हिफाजत तो के नहीं लिए है, और ये सारी जाहिर चीजें। है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हमेशा पाकिस्तान के इदारों का रहा है, चाहे जनरल ज़ियाउल हक के दौर में देखें, जनरल अयूब के दौर में देखें, फिर जनरल परवेज मुशर्रफ का तवील तरीन पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप रही है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डे वन से हमेशा यही कह रही है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उसको अपने डोमेन के अंदर रह के काम करना चाहिए। और हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं मौजूदा लीडरशिप जो आर्मी की है कि उसने अपने आप को सियासत से ना कि सिर्फ अलग किया बल्कि प्रूव किया कि हम लोग पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। जो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पाकिस्तान आर्मी का एक रोल मुतय्यन है उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब का जो सारी चीज़ें मैं अभी भी आके टीवी पे देख रहा था आते हुए कि जो जिस तरह की लीक्स इमरान खान साहब की ऑडियो लीक्स आ रही हैं, आज भी जो इमरान खान साहब की बिल्कुल ऑडियो हॉर्स लीक्स आई ट्रेडिंग के हैं, तो हवाले ये से। मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो रही हैं। और वो आज मैं साकिब निसार साहब के ऊपर सोच रहा था कि अगर उनको थोड़ी सी अगर शर्म आ रही होगी ये सारी देख के कि जिन्होंने इमरान खान को सादिक और अमीन का एक सर्टिफिकेट जारी किया था, तो पाकिस्तान के इदारों को मेरे ख्याल में किसी का पार्ट एंड पार्शल नहीं बनना चाहिए। चाहे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, सिविल ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जुडिशरी है, उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से पाकिस्तान के तमाम शहरियों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। लेकिन माजी के अंदर ऐसा हुआ नहीं है। जिस तरह साकिब निसार साहब ने पीटीआई के लोगों को फैसिलिटेट किया और उस वक्त की अपोजिशन को, जिस तरह आपको याद होगा कि साकिब निसार साहब ने अपना जुडिशरी का कोई काम नहीं किया। वो लोगों के बेडरूम सूंघते फिरते थे, ड्राइंग रूम सूंघते फिरते थे, मुख्तलिफ किस्म के डैम्स बनाने की स्टूपिड बातें करते थे। ये सारी चीजें आपके सामने हैं। हम ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के चाहे कोई भी इदारा हो, हम अगर हमारे ऊपर बदतरीन नैब गर्दी करवाई गई इमरान खान के दौर में, उस दौरान भी हम ये कहते थे कि पाकिस्तान के इदारों को अपनी अपनी डोमेन में रह के काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक इस है। वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमेशा
एंटी स्टैब्लिशमेंट समझा जाता रहा है। लेकिन आज मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के जो मुख्तदर इदारे हैं, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बात कह रही थी वो प्रूव हो रही है कि सबको अपने अपने डोमेन में रह के काम करना चाहिए। तो बाकी प्रोटेस्ट इनका हक है, प्रोटेस्ट करें, लेकिन प्रोटेस्ट की आड़ में अगर कोई ये ख्वाब देख रहा है कि इस्लामाबाद के ऊपर हम दावा बोलेंगे और जत्थे लेके जाएंगे, तो फिर कल और भी लोग इसी तरह आ सकते हैं और इसी तरह सिस्टम डिरेल करने की बात कर सकते हैं। ठीक है जी। शाहनवाज जून साहब, आपने सरदार जाकिर साहब की पूरी गुफ्तगू सुनी, इसमें आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू निदा। देखिए, अभी मेरा भाई बात कर रहा था, ये हमारा जमहूरी हक है। इन्होंने भी लॉन्ग मार्च की थी कराची से लेके इस्लामाबाद तक। उस वक़्त पंजाब में हमारी गवर्नमेंट थी, फेडरल में हमारी गवर्नमेंट थी। एक जगह ये बता दे कि कहीं हमने इनके किसी एक वर्कर को अरेस्ट किया हो, कहीं एक जगह इनके लिए कोई मुश्किलात खड़ी की हो। हमने कहा था इनका जमहूरी हक है, आए अपना एहतजाज करें। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, हम पुरअमन लोग हैं, ये हमारा जमहूरी हक है। पिछली मरतबा भी जब हम अपना एक पुरअमन तौर पर अपना एहतजाज कर रहे थे, एक लॉन्ग मार्च कर रहे थे, तो कराची से लेके पंजाब तक हमारे वर्करों को अरेस्ट किया गया। इवन की यास्मीन राशिद साहिबा जो कैंसर पेशेंट है, उनको किस तरह उनके साथ रवैया रखा गया, उनको किस तरह अरेस्ट किया गया। अल्लामा इकबाल की बहू को किस तरह उनके साथ बदतमीजी की गई। हमारे हजारों वर्करों को गिरफ्तार किया गया। कराची के अंदर मज़ार कैद पर हम पुरअमन तौर पर अपना एहतजाज कर रहे थे, यहाँ पर हमें पर गोलियां बरसाई गई, हमारे वर्करों को जख्मी किया गया, हमारे लोगों को अरेस्ट किया गया था मज़ार कैद नमाइश पे। अच्छा, ठीक है। यहाँ आप लोगों ने प्रोटेस्ट तो बहुत किए, ये कौन से अमन की तौर बात है? पर हुकूमत में आने से पहले की बात है? नहीं, अभी ये रिसेंटली जब इस्लामाबाद में हमारा लॉन्ग मार्च, हम इस्लामाबाद आ रहे थे तो हमने यहाँ नमाइश चौरंगी पे एहतजाज रखा था कराची का। अच्छा। तो यहाँ पर हम पे गोलियां बरसाई गई, हमारे वर्कर जख्मी हुए, और उससे 3-4 दिन पहले हमारे घरों पे चापे मारे गए। अच्छा, हमारे यानी मेरे वालिद साहब जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा भाई जिसका सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, मेरा वालिद साहब 70+ है, मेरे वालिद साहब को अरेस्ट किया गया। मेरे भाई, छोटा भाई जो पढ़ रहा है, उसको अरेस्ट किया गया। सर, आप उसकी बात तो नहीं कर रहे जो MPS के घर पे जो रेड्स हो रही थी? जी, वही मैं बोल रहा हूँ कि ये अभी तकरीबन ये उसमें मई में 3-4 महीने पहले की बात है, जब इस्लामाबाद ये है कि हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन, ये हमारा जमहूरी हक है इस्लामाबाद आके एहतजाज करना। इन्होंने अगर मौलाना फजल रहमान साहब ने किया तो हमने उनको फैसिलिटेट किया, हमने उनको रास्ते, हालांकि हम KP में हमारी गवर्नमेंट थी, पंजाब में हमारी गवर्नमेंट, लेकिन कहीं बता दे, इसी तरह पीपल्स पार्टी वाले बता दे कि कहीं हमने इनके लिए कोई रुकावट खड़ी की हो, या KP में या पंजाब में कहीं हमने इनके एक वर्कर को अरेस्ट किया हो। हमने कहा आए, खान साहब ने कहा है हम आपका जमहूरी हक है, आप अपना एहतजाज करिए। गए वहां तक, 1 दिन बैठ रहे, 2 दिन बैठ रहे, अपना एहतजाज करके वापस आ गए। इसी तरह हम भी कहते हैं, हम तो पुरअमन तौर पर, हम तो पिछली मरतबा पुरअमन तौर पर, अभी भी हम पुरअमन तौर पर ठीक है जी। सर, अभी तक डेट डिसाइड नहीं हुआ है, डेट डिसाइड नहीं हुई है लॉन्ग मार्च का। देखो, आज उम्मीद है कि आज हो जाएगा, मियांवाली में जलसा है इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये डेट और डे आप लोग डिस्क्लोज करेंगे या फिर ये अचानक लॉन्ग मार्च का सिलसिला शुरू हो जाएगा? ये खान साहब खुद वो करेंगे कि एक प्लान इन्होंने बनाया, एक खान साहब ने बनाया। अच्छा, मतलब ये जो है चुपके वाला सीन चल रहा है यहाँ पे कि एकदम से लॉन्ग मार्च का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वफाक की तैयारियां अरूज पर हैं, रेड जोन में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि जैसे आपको पता है कि सिक्योरिटी खदशात हैं, बाकी और दीगर मामलात हैं। तो किस तरह से फिर इस लॉन्ग मार्च को आगे आप लोग लेके चलेंगे? देखिए, हम तो पुरअमन तौर पर जहां हमने वो स्टे करना है, हम तो पुरअमन तौर पर वहां तक जाएंगे। बाकी इनका काम है रुकवाना, ये तो इनका काम है, किस तरह वो करते हैं। ये तो पिछली मरतबा भी एक्सपोज हुए थे, इतनी शेलिंग इन्होंने की थी कि तारीख में इतनी नहीं हुई। सही, ठीक है। ये जो ज़िया-उल हक के बाक़ियात और ज़िया-उल हक के साथी और ये सारे मिलके जो ना, ये जितना तशद्दुद इन्होंने PTI के निहत्ते वर्करों पर, लेडीज़ पर इन्होंने तशद्दुद किया है, वो तो पूरे दुनिया, मीडिया ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है कि भाई वो जो PTI के वर्करों पे, लेडीज़ पे जो तशद्दुद किया है, जो शेलिंग इन्होंने इस्तेमाल की इवन जो वो साफ़ी
जो हमारे हक में नहीं लिखते, उन्होंने भी उस दिन अच्छा, कहा ये था जो कि लॉन्ग मार्च है ये हुकूमत के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, किस सेंस में आप लोग करने जा रहे हैं लॉन्ग एक मार्च? तो ये ना कि एक जो गैर जमहूरी हुकूमत, जो इमरान खान साहब की एक जमहूरी हुकूमत को खत्म किया। अभी मेरा गालिबन आप बोल रहे थे कि भाई वीडियो लीक्स, बात देखो, अगर ऑडियो लीक्स, हमने वीडियो लीक्स, अभी तो वीडियो लीक का तो सिलसिला शुरू नहीं हुआ, कहा जा रहा है ऑडियो कि इसमें तो मरियम देखिए, नवाज बात ये शरीफ है कि अगर साहिबा जो हमने उनका थैंकफुल होना चाहिए निदा, बात कि ये उन्होंने है कि वीडियो हम लीक का उस दिन सिलसिला भी- बंद कर दिया था। अगर हम वीडियो लीक उस का वक्त सिलसिला भी शुरू बोल हो जाता रहे है थे, इसमें देखिए, तो हम फिर उस- मामला तो बहुत खराब देखिए, होने हम वाले उस थे। वक्त भी बोल रहे थे, फेडरल में हमारी गवर्नमेंट थी, हम्म, केपी में हमारी गवर्नमेंट थी, हम्म, पंजाब में हमारी गवर्नमेंट, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, वहां से अगर हम 5-5 अरब रुपए निकाल लेते और जिस तरह इन्होंने मंडी लगाई थी इस्लामाबाद में, सिंध हाउस में, तो हम तो खरीद सकते थे, लेकिन नहीं कि खान साहब ने मना किया। लेकिन सर वो चीज तो अभी तक प्रूफ नहीं हुई है बात कि ये- जिस वो तरह तो शॉर्ट स्टार्टिंग सब वाली है सामने सबने कहा, टीवी पे बैठ के एक एमएनए ने यहाँ सिंध की वो थे, उन्होंने कहा मेरे लिए बहुत है 22 करोड़ रुपए, मेरी जिंदगी आसानी से गुजर जाएगी। एक एमएनए ने टीवी पे बैठ के कहा, नाम ले लें, बस बोला उसने, वो सब जानते हैं नाम उसने, ले जिसने लें। बोला था कि भाई उसने टीवी एक शो में बोला है, सब ने ये ऑफर, सब जितनी बहुत से हमारे एमएनए जो नहीं बिके, उन्होंने कहा कि हमें ऑफर हुई। अब बहुत से बिक भी गए। हाँ, जो जमीर फरोश थे वो बिक गए। अच्छा, बात है कि लेकिन जो उन्होंने जमीर- इस चीज का प्रूफ दिया कि हमें बात पीपल्स है पार्टी कि की जो जानिब से जो जमीर है ना फरोश थे वो इतने बिक इतने गए, पैसे जो उनके बैंक आगे जो अकाउंट के आप खड़े लोगों नहीं ने हुए, वो जो करवाया, ना हो सके, लेकिन स्टेटमेंट जो निकलवाया। इमरान खान के सच्चे सफाई थे वो इमरान खान के साथ खड़े हुए। अच्छा, बिल्कुल, और जो थे वो सबको सामने आ गया। जो 20-22 थे वो, उनके जहन में तो ये था ना कि भाई हम चलो पैसे भी ले रहे हैं, हमें वहाँ दूसरी पार्टी टिकट भी दे रहे, खुद रो रहे, मिन्नतें कर रहे, वापस आने के लिए। वापस आने के लिए मिन्नतें कर रहे। अच्छा, कई ठीक है। मरतबा खान साहब के पास जो ना मुख्तलिफ लोगों को भेजा है कि अब हम माफी मांगते हैं, लेकिन खान अच्छा साहब नज़ाकत साहब, ये हॉर्स ट्रेडिंग का जो मामला है ये काफ़ी टाइम से मैं भी सुनती हुई आ रही हूँ। उस पर जो है कहा जाता है कि बहुत सारे एमएनएज एमपीएस को पीपल्स पार्टी ने ख़रीदा है सिंध में, ये जो अभी नई हुकूमत आई है इस सिलसिले में, इस बात में कुछ सदाकत है? देखिए एक चीज़ तो मैं आपको बताऊं कि मैं आपको पता है मेरा एक अपना व्यू पॉइंट होता है पार्टी पॉलिसी से हट के। पाकिस्तान के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग होती रही है और पाकिस्तान के अंदर आज भी हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। आज इमरान खान साहब की जो ऑडियो लीक्स हो रही है उसमें इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी मैं एक बंदा भी हम खरीद सकते हैं। अभी ऑडियो लीक्स हुई है, आज बिल्कुल सुबह ऐसी की है, बात बिल्कुल है। ऐसी है। मैं समझता हूँ कि जब सेनेट के अंदर इलेक्शन हुआ, जब इमरान खान साहब ने इनको सेनेट के मौजूदा चेयरमैन साहब को फैसिलिटेट किया, उस वक्त भी हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। मैं इस चीज़ पे कन्विंस्ड हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपको एक डेमोक्रेटिक पार्टी अगर दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टी को अपनी पावर शिफ्ट करती है तो उसमें ट्रांसपेरेंट तरीके से जो शख्स अगर कहीं पे वोट करना चाहता है तो उसको आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना तौर पे उसको वोट करने का हक होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, आज इमरान खान साहब अगर कोशिश कर रहे हैं कि मैं हॉर्स ट्रेडिंग करके दोबारा इक़्तिदार के अंदर आऊं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। माजी के अंदर अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश की या हॉर्स ट्रेडिंग की तो वो गलत बात है। जहां तक भाई ने बात की, मैं इनको एक थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि जिन भाई से एमएनए की बात कर रहे हैं कि उन्होंने पैसे लेके वोट किए, किसी पीटीआई के एमएनए का हमने वोट नहीं लिया, किसी का भी नहीं लिया। वो तो बिल्कुल 14 के 14 वो सारे अलग से बैठे हुए थे, उनका किसी का वोट इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ, इमरान खान की जिस तरह हमारी पार्टी के अंदर माजी के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग होती रही है, आपको याद होगा पैट्रियाट बनाई जनरल परवेज मुशर्रफ ने, उसी जनरल परवेज मुशर्रफ की बात कर रहा हूँ जिसके रेफरेंडम के लिए इमरान खान साहब ने पूरे पाकिस्तान के अंदर कैंपेन की थी। उस जनरल परवेज मुशर्रफ ने पीपल्स पार्टी को तोड़ा, पीपल्स पार्टी के अंदर से पैट्रियाट बना के उन लोगों को फैसिलिटेट किया जो उसके साथ इक़्तिदार के अंदर शराकत में इन्वॉल्व थे। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का अगर पूरी दुनिया में हम लोग खुद तमाशा बनाते ना, आज जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे इमरान खान साहब हैं या मेरी पॉलिटिकल पार्टी है मुस्लिम लीग नून या JUI, जितने लोग हैं, मेरा एक व्यू पॉइंट ये है कि हमें अपनी दाढ़ी दूसरे के हाथों में नहीं देनी चाहिए। हम चोर, डाकू, फलां, दूसरे तीसरे सारी चीजें, मैं समझता हूँ कि इमरान खान, पीटीआई भी कोई फरिश्तों की पार्टी नहीं है, इसी तरह पीपल्स पार्टी भी नहीं है, नून लीग भी नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फरिश्तों की पार्टी नहीं है। मैं समझता हूँ कि मैं लार्जर इंटरेस्ट में और बड़ी कंस्ट्रक्टिव बात ये करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को एक दूसरे को गालियां देने के बजाय एक दूसरे के साथ बैठ के, मेरे ख्याल में जब हम अपनी ये जितनी वीडियो लीक्स आ रही हैं, इनको भी पता है, मुझे भी पता है कौन कर रहा है, कोई हैकर नहीं है, कुछ नहीं है, जो कर रहे हैं वो इनको भी पता है, वो माजी के अंदर इनके साथ थे, आज किसी और के साथ हैं।
तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल में हम लोगों को, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को बैठ के फ्यूचर देखें। साथ में हिंदुस्तान के अंदर किसी को आर्मी चीफ का नाम नहीं पता कि वहां का आर्मी चीफ कौन है, किसी को वहां के रॉ के जो चीफ हैं उसका नहीं पता कि वहां के रॉ का चीफ कौन है। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर अगर अपने आर्मी चीफ को सैक करता है, हटाता है, तो सिंगल कॉलमी न्यूज नहीं लगती हिंदुस्तान के अखबारात के अंदर। क्यों? कि वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रांग है। एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी पावर शिफ्ट करते हुए किसी का सहारा नहीं लेती। इमरान खान साहब आज खुद अपने स्टेटमेंट के अंदर एडमिट करते हैं कि मैं तमाम अपने एमएनएज और अपोजिशन के एमएनएज को एजेंसीज के थ्रू वहां पे मैं इजलासों के अंदर लाता रहा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, उनका खुद का दिल नहीं था। देखें इमरान खान साहब ने खुद स्टेटमेंट दी है ना, मैं तो नहीं कर रहा हूँ। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जो उस वक्त के आईएसआई चीफ थे कि वो मेरी आंख कान और सारा कुछ थे। तो ये सारी चीजें जब हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप किसी ना किसी की सूरत में अब फैसिलिटेट होने की कोशिश करेगी। 2018 में जो इलेक्शन हुआ उसमें पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया को पता था कि ये फेक इलेक्शन हुआ, फ्रॉड इलेक्शन हुआ, एक आरटीएस इलेक्शन हुआ। एक इदारे ने फैसिलिटेट करके इमरान खान को पाकिस्तान के इक्तदार के अंदर इमरान खान को लेके आए। फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ? आज इमरान खान साहब को वही स्पीचेस करनी पड़ रही हैं जो कल हम लोग या दूसरे लोग कर रहे थे। मेरा अपना व्यू पॉइंट यह है, मैं आपको क्लियरेंस ही करना चाह रहा हूं आपको और आपके व्यूअर्स को कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को आगे आना चाहिए। हमारे देखें, कोई किसी को सर्टिफिकेट देने से कोई काफिर नहीं हो जाता या कोई वो नहीं हो जाता। मैं आज इमरान खान साहब के बैठ के यहाँ पे कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन इमरान खान साहब को चाहिए, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को चाहिए कि बजाय इसके कि अपनी दाड़ियां दूसरे के हाथों में दे दें, साथ बैठ के जितने भी मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में जितने भी हमारे कोर इश्यूज हैं उसके ऊपर बात होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। फिर जाके हम लोग ये मौजूदा जो डर्टी पॉलिटिक्स है, गंदी पॉलिटिक्स है, इससे ना कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बन रहा है। तो हमें ये चीज, और हम जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, मैं हूं, जदून साहब हैं या जितने लोग हैं, हमारे दिलों के अंदर इस तरह की नफरतें इंजेक्ट की जा रही हैं, हमारे जहनों को इस तरह इंजेक्ट किया जा रहा है कि हम तो एक दूसरे के हाथ मिलाने के रवादार नहीं है। मुझे याद है कि पीटीआई के जितने दोस्त हैं यहाँ पे हमारे साथ 10, 12, 15 साल से टॉक शो के अंदर आ रहे हैं, हम उनके साथ किस तरह थे, और हमारी लीडरशिप की वजह से, हमारी जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट की वजह से आज उन लोगों के जहनों के अंदर क्या है। मैं ये समझता हूँ कि पॉजिटिवली मैं बात करना ये चाह रहा हूँ कि हमारी पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप, देखें कोई भी बंदा किसी के कहने पे पाकिस्तान छोड़ के नहीं जा सकता। सही बात है। हमारी पीपल्स पार्टी के ऊपर किस तरह के जुल्म सितम नहीं हुए, जनरल ज़ियाउल हक साहब ने किस तरह के जुल्म पीपल्स पार्टी के ऊपर नहीं किए, लेकिन उसके बावजूद जुल्फिकार अली भुट्टो को शहीद किया गया, मोहतरम बेनजीर भुट्टो और हमारे हजारों कारकुन शहीद हुए इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए, लेकिन पीपल्स पार्टी को खत्म कर सके नहीं, खत्म कर सके। मैं आज भी ये समझता हूं कि इसी तरह पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, मैं समझता हूं पीटीआई को भी इस तरह नहीं खत्म किया जा सकता। अगर इस तरह खत्म किया जा सकता होता तो जो पीपल्स पार्टी को भी खत्म किया जा सकता था। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की लीडरशिप के ऊपर ये फर्ज आयद होता है कि अपने लोगों को के लार्जर इंटरेस्ट में पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर इसी तरह होता है। बेहतर। शाहनवाज साहब, देखिए निदा अभी भाई बात कर रहा था, हमने कोशिश की, सेनेट का इलेक्शन था, खान साहब ने कहा है कि आए मिल बैठ के वो करते हैं, यानी ये जो आउटस्टैंडिंग का ये बाजार जो लगता है इसको ख़त्म करते हैं, जिसकी अक्सरियत है, और उस वक्त इनका चेयरमैन भी आ जाता, सेनेट चेयरमैन, जाहिर है अक्सरियत इनके पास थी, एपीडीएम के पास थी, लेकिन ये लोग तैयार नहीं हुए। इन्होंने कहा है कि अगर आपकी अक्सरियत ओपन उस पर कर लेते हैं तो जिनकी अक्सरियत होगी, तो हम तो चाह रहे थे कि भाई बेहतरी आए, लेकिन ये लोग तो नहीं चाह रहे थे ना। अब आप मुझे ये बता दें कि केपीके के अंदर इनके 5 एमपीए हैं और 3 सेनेटर आ गए, कैसे आ गए? तो सर बेहतरी क्या बेहतरी चाहते थे खान साहब? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि बेहतरी जब सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ तो उस वक्त फिर हार्स ट्रेडिंग हुई या नहीं हुई? आप इनसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि खान साहब ने आपको पहले ऑफर की थी, अगर आप उस पे आ जाते तो सेनेट चेयरमैन आपका आता। मैं तो कह रहा हूं ना कि आपका बात इन्हें आर्स ट्रेडिंग की शुरुआत की किसने? मैंने आपको कहा कि केपीके के अंदर 5 एमपीए और 3 सेनेटर आ रहे हैं, लेकिन एक सेनेटर मुंतखब होने के लिए 20 एमपीए की जरूरत होती है केपी में,
वहां पर 5 एमपीए और 3 सेनेटर आ जाए निदा, तो ये क्या है मुझे आप बता दें। फेडरल में हमारी अक्सरियत और वहां पर दूसरे पार्टी का सेनेटर मुंतखब हो जाए, क्या है ये? तो सर आपकी अपनी पार्टी के लोगों ने भी तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि हमारे अपने पार्टी के गए या जो भी, लेकिन हमने कहा ये चीज को खत्म कर रहे थे ना, जिसकी अक्सरियत हो, हम तो ये कहते हैं कि जिसकी अक्सरियत हो उसकी वो आ जाए। ठीक है जी, ठीक है, एक गुफ्तगू जारी रखेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। इसमें बता वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले गुफ्तगू चल रही थी हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से। तो शाहनवाज जदून साहब आप गुफ्तगू कर रहे थे, जिस तरह से भी सैनेट कलेक्शन की बात हो रही थी, सैनेट कलेक्शन में जो है किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग की गई, जो खान साहब ने भी ऑफ़र दी थी, तो उस पर आपके सामने ये सारी चीज़ें कि किस तरह से सैनेट के इलेक्शन उनके ख़िलाफ़ गए, सारे इलेक्शन के जो रिज़ल्ट थे वो भी आपके सामने। जी देखिए निदा, आपने कहा खान साहब ने, अगर मैंने पहले प्रोग्राम में कहा कि अगर हम करते ना तो हमारी गवर्नमेंट ख़त्म ना होती। अगर ये 25 करोड़ देते हैं तो हम 50 करोड़ दे सकते थे, क्योंकि ज़ाहिर हमारी गवर्नमेंट थी। सही बात है, तो खजाना आप लोगों का था, लेकिन जितना चाहे खाली बात करते। है कि खान साहब ने कहा है कि ये कौम का पैसा है, कौम पे लगना चाहिए, क्यों हम इनको दे दे, भले गवर्नमेंट चली जाए। खान साहब ने एक मीटिंग में कहा था कि भली गवर्नमेंट चली जाए, लेकिन ये ना कि किसी को 1 रुपए नहीं दूंगा। तो बात है कि खान साहब तो उसूली आदमी हैं, तो उन चीज़ों के बड़े सख्त खिलाफ है। बल्कि इवन के वो अभी ये हमारे कराची के एमएनए, ज़ाहिर हमारी यहाँ गवर्नमेंट नहीं थी, और ये भाई लोग जो ना इन्होंने तो बिल्कुल दीवार से लगाया, हमारे हल्कों में कोई काम ही नहीं कर रहे थे। जो हमारे एमएनए थे, लड़ झगड़ के परवेज खटक साहब ने जो ना उनके लिए तरक्याती स्कीमें मंजूर करवाई फेडरल से, जो हमारी एमक्यूएम के भाई थे हमारे साथ और हमारे एमएनए, इनको करके कि भाई वहाँ हमारी गवर्नमेंट नहीं है, लोकल गवर्नमेंट भी हमारी नहीं है, सूबाई गवर्नमेंट भी नहीं है, वरना अदरवाइज खान साहब तो ये जो डेवलपमेंट स्कीम है इनके भी खिलाफ हो। कहते हैं ये लोकल बॉडी का काम है, लोकल बॉडी को ज़्यादा मजबूत करे, वही वो करे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो एमएनए एमपीए के फंड के खिलाफ है, तरक्याती स्कीमों के खिलाफ है, कि भाई वो कहते हैं कि भाई लोकल बॉडी का काम है, तो फिर कैसे इनको खरीदेंगे एमएनए और एमपीए को। अच्छा ठीक है सर, जिस तरह से तरक्याती कामों के हवाले से बात हुई थी, आपने भी एमक्यूएम का भी जिक्र किया। इसमें एमक्यूएम वाले कहते हैं हमें तो उस तरह का बजट मिला ही नहीं है, जो इन्होंने अपने पीटीआई के एमने इसको बजट दिया गया था तरक्याती कामों के लिए। बात यह है कि प्राइवेट उनको पर्सनल बजट से दिए गए थे। पीडब्ल्यूडी में पिछले 3.5 साल का पूरा रिकॉर्ड उठा के देख ले, हर एमएनए को तकरीबन कोई 70 से 80 करोड़ रुपए के स्कीमें 3.5 साल में मिली। अच्छा। और लास्ट अभी क्योंकि एक वो कराची पैकेज के अंदर 5.5 अरब रुपए एमक्यूएम के तरक्याती स्कीमों के लिए जारी हुए थे, इनके तो जारी हुए, हमारे एरियाज के जो काम थे उनके लिए, लेकिन वो जारी नहीं हो सके, गवर्नमेंट हमारी खत्म हो गई, लेकिन इनके जारी हुए थे एमक्यूएम के। आप जाहिर है वो तो पीडब्ल्यूडी में तो पूरा रिकॉर्ड पड़ा होता है ना, हर एमएनए के हल्के का रिकॉर्ड आपको वहां से मिल जाएगा कि भाई ये हमारे एमक्यूएम के भाइयों को कितना फंड मिला है, इन्होंने अपने इलाकों में कितने काम किए, वो आपको एक एक यूसी का वहां से रिकॉर्ड मिल जाएगा, क्योंकि यूसी वाइज वो बनी है स्कीमें, जो काम हुए हैं वो सब आपको पूरा रिकॉर्ड वहां से मिल जाएगा। ठीक है जी नज़ाकिर साहब। देखें, एक तो भाई ने कहा कि इमरान खान साहब लोकल बॉडीज़ को स्ट्रेंथन करना चाह रहे थे, और उनका व्यू पॉइंट ये था कि ये सारे फंड जो है वो नीचे शिफ्ट होने चाहिए ट्रांसपेरेंट तरीके से बल्दियाती। लेकिन जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो बल्दियाती नुमाइंदे थे उनको घर भेज दिया गया। पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत वाहिद गवर्नमेंट थी जिसने हैदराबाद और कराची के जो मेयर थे उनका अपना जो टर्नओवर था उनको पूरा करने की मौका भी फराहम किया। और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का क्लियर विजन ये था कि जिसको इक़्तिदार मिला, जिसको जितना मैंडेट मिला हुआ है, हम उसके मैंडेट का एहतराम करते हैं। और आपने देखा कि वसीम अख्तर साहब ने पूरा अपना टर्नओवर पूरा करके वो घर गए। ये एक अलग बात है कि वो डिलीवर नहीं कर सके या उनके कोई इश्यूज थे या क्या था, वो मैं उस बहस में नहीं जाना चाह रहा। लेकिन इमरान खान साहब के कोलो फेल में कितना तजाद है कि आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए तो पूरे पाकिस्तान जहाँ जहाँ उनकी गवर्नमेंट आई वहाँ पे उन्होंने सैक किया सबको जो बल्दियाती नुमाइंदे थे। तो इसका मतलब वो कितना स्ट्रेंथन करना चाहते हैं बल्दियाती नुमाइंदों को, वो आपके सामने है। जहाँ तक फंड्स की बात है, देखें जो भाई बता रहे हैं ना कि इतने फंड्स आए और चाहे एमक्यूएम के दोस्तों को मिले या पीटीआई के दोस्तों को मिले, हमें नहीं पता कि वो फंड्स कहाँ पे लगे। हमारे पास उनकी कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है।
हमें ये ज़रूर पता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने हमारे लिए हेडल्स क्रिएट की थी वो सारी हेडल्स अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं और हमारे जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि निदा जो इंटरनेशनल जो एड फ्राहम करने वाले इदारे होते हैं उनको बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट की एक सॉवरेन गारंटी चाहिए होती है। इमरान खान साहब की हुकूमत में 3.5 साल में जितना सिंध गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब यहाँ कराची आते थे, गवर्नर हाउस में बैठ के जैसे लग रहा था कि किसी एक क्लब में बैठ के कोई मीटिंग करके वो वापस जा रहे हैं। तो उनको चाहिए था कि सीएम सिंध को ऑनबोर्ड करते, सारी चीज़ें मीटिंग्स करते। देखें जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है, अगर इमरान खान साहब आज से 5 महीने 6 महीने पहले 4 महीने पहले इमरान खान साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे, वो आपके मेरे और हम सब के प्राइम मिनिस्टर थे। ये एक अलग बात है कि हम उनको माने या ना माने, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो थे, जैसे भी थे प्राइम मिनिस्टर थे। आज शहबाज शरीफ साहब के साथ जदून साहब के करोड़ इख्तलाफात, लेकिन वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। भले आप जो भी कर लें, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार के अंदर आती है, उसमें अपनी अपनी जो स्ट्रगल होती है वो ये भी कर रहे हैं, हमने भी की, बाकी दोस्तों ने भी की, ये होनी चाहिए, ये पॉजिटिव साइन है। लेकिन लोगों को सर्टिफिकेट जारी करना, आपने देखा कि जिस तरह मुल्क के अंदर माजी में जिस तरह लोगों को मजहबी तौर पे टारगेट किया गया, लोगों को मजहबी सर्टिफिकेट जारी करके लोगों को टारगेट करवाया गया, फिर इसी तरह से उस दिन उन दिनों जब जो है खान साहब की जो हुकूमत थी, उन दिनों बहुत ज्यादा मैस क्रिएट हुआ था। आपने देखा होगा, मतलब पॉलिटिक्स कुछ समझ से बाहर थी, एक दूसरे के ऊपर तनकीद करना, ये वाली आज भी यही है। देखिए मैं आपको बताऊं, अच्छा इसमें होता क्या है, इसमें मैं और जदून साहब जैसे लोग जो है पॉलिटिकल वर्कर जो है वो बड़े कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसलिए कि पाकिस्तान के आम अवाम जिनका देखें, अब हो सकता है इमरान खान साहब की, शहबाज शरीफ साहब की या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की उस तरह से एक्सेस अवाम की उन तक ना हो सके जिस तरह मेरी और जदून साहब की या आपकी हो सकती है। तो फिर हम सफ़र कर रहे होते हैं, हम उन लोगों को जवाब हो रहे होते हैं कि भाई जिस तरह महंगाई मुल्क के अंदर हो रही है, आज मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान के अंदर हुई है। ऑयल प्राइसेस जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर गई है, तो ये सारी चीजें देखिए, मुल्क का कोई भी लीडर है, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखता है या मेरी पार्टी या इनकी पार्टी का, मैं समझता हूँ कि उसको मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए सोचना चाहिए। और पाकिस्तान के आम लोग जो लोग गुर्बत की लकीर से नीचे अपनी जिंदगी बसर करने, हमें उनकी तरफ सोचना चाहिए। ये जितनी पॉलिटिक्स है या जितने लोग हम लोग पाकिस्तान की लीडरशिप पॉलिटिक्स कर रही है, तो उनको सिर्फ अपनी इक़्तिदार के लिए नहीं सोचना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज ज़रूरत इस अमर की है कि जदून साहब की पार्टी हो या मेरी पार्टी हो, सबको ये सोचना चाहिए पाकिस्तान के 80% लोग किस तरह किन मुश्किलात का शिकार हैं और किस तरह की ज़िंदगी बसर करें। इसके ऊपर पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को सर जोड़ के बैठना चाहिए और टॉलरेंस का मुजाहरा करना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए। मेरा पैगाम ये है, मैं केमाड़ी में काम किया, मतलब इतना कंजेस्टेड वो एरिया था, इन्होंने काफी डेवलपमेंट का इन्होंने भी काम किया और इस चीज को अप्रिशिएट। इमरान खान साहब की जाती जिंदगी के ऊपर कोई बात ना करें, आप इस चीज की विटनेस हैं कि हमारा कोई भी मीडिया रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आया, हमने इमरान खान साहब की जाती जिंदगी के हवाले से कोई बात नहीं की, लेकिन इनकी सफ़ों के अंदर शेख रशीद जैसे लोग और मुख्तलिफ फवाद चौधरी जैसे लोग और ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जो आज भी लोगों की ज़ाती ज़िंदगी के अंदर झांकते हैं और मुख्तलिफ किस्म के नाम, और इमरान खान साहब खुद भी इस चीज़ पे एहतियात नहीं करते। ये एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम किसी की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर बात करेंगे तो उसमें हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे होते, हम अपना आप शो कर रहे होते हैं कि हमारी मेंटल कैपेसिटी ये है, हमारी तरबियत ये है। बिल्कुल जी। देखिए निदा अभी भाई बात करता बल्दियाती इलेक्शन, पहले उस पॉइंट पे आ जाऊं कि केपी में बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम हमने दिया था, हमने कोई वहाँ सिस्टम, क्योंकि हमने नीचे विलेज लेवल पे इख्तियारात दिए हैं। यहाँ मैं 2015 के बल्दियाती इलेक्शन में मैं खुद यूसी का चेयरमैन मुंतखब हुआ था और मेरे साथ 4 वार्ड थे और हर वार्ड के काउंसलर का, ये ज़ाहिर पॉलिटिकल वर्कर है, ग्रास रूट का, इनको भी पता है, जो वार्ड काउंसलर है यहाँ सिंध में उनको एक मेनहोल कवर के इख्तियारात नहीं थे।
ये मैंने असेंबली के फ्लोर पे, जब मैं एमपीए बना तो अच्छा, मैंने असेंबली के फ्लोर पे भी ये बात की। मुझे कवर से याद आया कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्रोग्राम के जरिए आप ये जो अभी जो मेन होल्स जो हैं उसको कवर करवा दें, क्योंकि अभी अच्छा, काफी इस तरह की हाँ, केसेस ये सामने पूरे आ रहे हैं कि कराची में ये बच्चियां गिरी मसला। और ये अच्छा, चीज़। दूसरी बात ये जी। है, देखे बात ये है कि मेरा भाई सही बोल रहा है, पीटीआई देखे यहाँ सियासत में ये गालम गलोच कौन लाया है? मुस्लिम लीग नून, इनके इत्यादि लेके आए। मौलाना फजल रहमान को डीजल का नाम किसने दिया था? इमरान खान ने तो नहीं दिया था ना। इनके इत्यादि ख्वाजा आसिफ ने कहा था मौलाना डीजल। शहीद आगे मोहतरमा रवायत आपने बरकरार नहीं, रखी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ वो अलकाबात कौन सी पार्टी अदा कर रहे थे? असेंबली की फ्लोर पर वो एक दिन रोने लगी। बिल्कुल, वो ये बात सारी ये कि चीजें यही देखिए मुस्लिम सर लीग बहुत नून ज्यादा थी। अफसोस शीरी मजारी को अफसोसकुन टेक्टर बात ट्राजी है का कि इस लकब तरह से किसने दिया है? सियासत में ये इन्हीं की सारे पार्टी, कमेंट्स इन्हीं नहीं क्यों होने कर रहा है ये चाहिए, सारे। पार्टी नहीं। पर्सनल नहीं होना चाहिए, इस तरह की सियासत से गुरेज करना चाहिए सर। 23 अक्टूबर को जो है एक्सपेक्टेड है इलेक्शन। पीपल्स पार्टी ने जो है लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन को। क्या आप समझते हैं इलेक्शन होंगे बल्दियाती? होने चाहिए। देखे जो कराची के अवाम सफ़र कर रहे हैं आज, अभी जैसे अभी आप बता रहे हैं कि मेनहोल कवर तक नहीं है, बच्चे गिर रहे हैं, बुजुर्ग, और उसमें बिल्कुल बुरा हाल है। जाहिर ये काम तो एमपीए एमएनए की तो नहीं है ना। मैं सुबह अपने ऑफिस में, क्योंकि मेरा शुरू से रूटीन है कि जब मैं नाज़िम था 2002 से, तो मैं सुबह पब्लिक डीलिंग करता हूँ, अपने ऑफिस में बैठता हूँ, सुबह 10 से लेके 1 बजे तक पब्लिक डीलिंग करता हूँ। आप निदा यकीन करें कि मैं जब से एमपीए बना हूँ 4 साल हो गए मुझे, आज तक मेरे पास कोई एक बंदा नहीं आया कि भाई आपने ये इस तरह कानून बनाना है, ये वो करना है। लेकिन मेरे पास जब आते कह रहे हमारा ये सीविक इशू के ऊपर कि भाई उसमें पानी नहीं आ रहा है, हमारे यहाँ गली बना के दे दें, आप मेनहोल कवर नहीं है, सीवरेज लेन, ये काम है लोकल बॉडी। जब आप इख्तियार दोगे तो यहाँ मसाइल हल होंगे। जब इख्तियार नहीं होगा, एक यूसी चेयरमैन के पास इख्तियार नहीं हो तो क्या मसाइल हल करेंगे? तो ये यानी कि अब तकरीबन हाई कोर्ट ने साल हो गया है कि सूबाई गवर्नमेंट को कहें कि आप लोग बैठ के कानून बनाएं और इख्तियार दें, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। कमेटियाँ बनी, हमारे सेनेट असेंबली में कमेटी बनी, लेकिन कोई उस पर अमल दरामद नहीं हुआ है। देखिए बात है कि सूबाई गवर्नमेंट क्यों भाग रही है वहां से लोकल बॉडी, जब एक फेज हो चुका है, दूसरे फेज में क्यों कर रहे हैं? कराची हैदराबाद में कर, चलो हैदराबाद में मसला है, कराची में तो कोई मसला तो नहीं है ना। कराची में तीसरी मरतबा ये डिले कर रहे हैं। आप यकीन करें वो कैंडिडेट बेचारे जो इलेक्शन लड़ रहे, जाहिर है इलेक्शन तो वैसे तो नहीं लड़ा जाता है ना, उनके इतने अखराजात, इतने वो, तो भाई करें आप इलेक्शन त्यार। आप अब कल बिलावल साहब ने फिर कह दिया कि नहीं हम तो सरकारी जो ना उसको, सैलाबी सूरत हाल जो थी वो आपके सामने, जितने भी हमारे कराची में तो नहीं है ना, कराची में तो कोई सैलाबी वो नहीं है ना, कराची में तो कर सकते ना। चलो बदीन में मसला है, सजावल में मसला है, बदीन में मसला है, हैदराबाद में अगर थोड़ा बहुत मसला है, लेकिन कराची में तो नहीं है ना। कराची में तो कर सकते ना, तो कराची में क्यों डिले कर रहे? ठीक है जी, ठीक है सर, मुझे आप शॉर्ट आंसर कीजिएगा क्यों बल्दियाती इंतखाबात जो डिले करने के लिए पीपल्स पार्टी ने कराची में क्यों डिले कर रहे हैं? कराची के लोगों ने जितना सैलाब ज़दगान के लिए काम किए, मैं समझ रहा हूँ कि अगर बल्दियाती इलेक्शन की तरफ फ़ौरन जाएंगे हम, वो तो अगर कोर्ट हमें डायरेक्शन देंगी तो वो तो हमारे ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमारी अदालतों का एहतराम करती है, हम उस पर अमल दरामद करेंगे। लेकिन हम ये समय, हमारा एक व्यू पॉइंट ये है कि कराची के लोगों को अगर इलेक्शन में एंगेज कर दिया जाएगा तो फिर उन लोगों का क्या होगा जो सड़कों पे बैठे हुए हैं। कराची के लोगों ने जितना काम किया सैलाब में, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। कराची में उमूमन तो हम मुख्तलिफ कौमियतों में, रंगों में, पार्टियों में और मजहबी फ़िरकों में हम लोग बटे होते हैं, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ पूरे कराची के लोगों को कि कराची के लोग भूल चुके सैलाब में कि हम हाजिर हैं, सिंधी हैं, पठान हैं, बलोच हैं, पंजाबी हैं, ये सारी चीजें भूल के लोगों ने जगह जगह कैंप लगाए और लोगों ने कैंप लगाए। मैं खराज तहसीन के पेश करना चाहता हूँ कराची के आम लोगों को, कराची की बिजनेस कम्युनिटी को, कराची के पॉलिटिकल वर्कर्स को, चाहे जिस पॉलिटिकल पार्टी के भी लोगों कि जिस तरह लोगों ने सैलाब के अंदर काम किया, और अभी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अगर हम फौरन बल्दियाती इलेक्शन की तरह जाएंगे तो ये 15-20 दिन बहुत अहम है वहाँ पे सैलाब के हवाले से। मैं ये समझता हूँ कि हमारा एक व्यू पॉइंट ये है कि हम जितनी भी एनर्जी है वो बजाय इसके इलेक्शन पे हम फोकस्ड करें। हम अगर वहाँ पे सैलाब ज़दगान के ऊपर फोकस करेंगे तो इलेक्शन तो होते रहेंगे। ठीक बात तो ये सारी चीजें मैं अपने भाई से पूछता हूँ कि अभी जैसे फेडरल ने इनसे पुलिस मांगी थी पीटीआई के जो ना वो लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए सिंध से,
तो ये क्या आप उस वक्त भी उनको कहेंगे कि नहीं जी हम तो उसमें है, इमरजेंसी में है, या हमारे पास सैलाब है, हम आपको फोर्स नहीं दे सकेंगे? चलो देखिए, ये शॉर्टली आंसर एक चीज कीजिएगा। मैं भाई को बता दूं, ज़ाहिर है भाई लेजिस्लेटर भी हैं, सिंध असेंबली के मेंबर भी हैं। जो आईजी होता है बेसिकली वफाक का नुमाइंदा होता है, वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। वो चीफ मिनिस्टर को या यानी आईनी कानूनी तौर पे वो आईजी जो होता है, आईजी और चीफ सेक्रेटरी जो होते हैं सूबे के, वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आईजी से अपनी फोर्स मांगता है तो आईजी तो नहीं मना कर सकता कि मैं नई फोर्स दे सकता, ठीक है ना। ये इनको जैसे चीफ सेक्रेटरी जो होता है वो वफाक का नुमाइंदा होता है सूबे के अंदर, चाहे केपीके है, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, एजेके के अंदर भी इसी तरह है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी इसी तरह है। तो अगर आईजी वहाँ पे फोर्स मांगता है आईजी से, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री अगर मांगती है तो उसमें आईजी माना थोड़ी कर सकता है। ठीक है जी, वो डायरेक्ट वफाक के थ्रू ही होगा, इनका कहने का मकसद ये, मैंने आपको इनका बात पूरा खुलासा बता दिया है। माजी में अगर आईजी का ट्रांसफर हुआ है तो यहाँ वज़ीर आला ने उसको रोकवाया कि अरे आपने नहीं जाने, सीट नहीं छोड़नी है। अच्छा। तो क्या इसके लिए वज़ीर आला नहीं बोल सकते? सर वो तो बात की बात है, अभी तो सिर्फ वफाक अपनी तैयारियों में लगी हुई है। आपकी लॉन्ग मार्च का सिलसिला कहाँ पहुंचता है, कब होगी, इस चीज़ के ऊपर आप लोग भी फोकस करें, वफाक भी कर रही है बाकी, और जो है सब जो है सलाबी सूरत हाल पे बाकी दीगर जमातें जो हैं वो सलाबी सूरत हाल को कंट्रोल करने में मसरूफ़ है। जहाँ तक मेरी इत्तलात है, सुनने में आते हैं कि अगले 6-8 महीने अभी भी जो है टाइम लगेगा कंट्रोल करने में, बहुत वर्स्ट कंडीशन है। सबसे बड़ा डिजास्टर नवंबर में आने वाला है, खासकर ये बीमारियों की शक्ल में कि मलेरिया, डायरिया और ये स्किन डिजीज वगैरह जो इस टाइम की वजह से सबसे, क्योंकि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सरदार निसार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जदून साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना टाइम दिया। बात जदून साहब की बिल्कुल ठीक है कि अभी जो नेक्स्ट डिजास्टर आने वाला है एक्सपेक्टेड है कि नवंबर में, खुदा ना ख्वास्ता, क्योंकि बारिशों का जो सिलसिला है वो काफ़ी तेज़ होगा, क्योंकि सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होता हुआ इस बार नज़र आ रहा है। तो कोरोना वायरस भी काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिस तरह से अभी केसेस काफ़ी रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। इसी के साथ साथ जो स्किन और बाकी मलेरिया, दीगर नमूनिया वगैरह ये सारी जो बीमारियां हैं वो भी सर उठाती हुई नजर आती है। अपने अपने प्यारों का ख्याल रखें। जो वहाँ पे इंटीरियर सिंध में लोग सैलाब ज़दगान मौजूद हैं, जो अभी तक जो है उनको बहुत सारे इस तरह के अंदरूनी सिंध के भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं कि वहाँ पे अभी NGOs तक नहीं पहुँच पानी है। कुछ हुकूमती नुमाइंदे कि वहाँ पर उन्होंने जाके हेलीकॉप्टर के ज़रिए विजिट किया, लेकिन अभी तक वहाँ की जो कंडीशन है बहुत वर्स्ट है। तो दुआ कीजिए, आप लोग कराची वाले जिस तरह से सपोर्ट करते हैं, सीधा दिल खोल के आप लोग सपोर्ट करते रहें। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान अदा सकते हैं इजाज़त, मुझे मेरे मेहमानों को दुआ में याद रखें, फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।